फ्रेंड्स, उम्मीद है सब कह रही होंगे। आप योर मुस्कान खान। तो गाइस, ज़बरदस्त सी स्वीट की रेसिपी के साथ आज फिर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। तो ये देखिए, बादाम, फ्रूट के ग्रेप्स, बनाना और ये सारी चीज़ें हमारी रेडी है। हमारा कस्टर्ड तैयार है। और ये देखिए, कस्टर्ड दूध जो है 1.5 kg है मेरे पास और ये तकरीबन गर्म हो चुका है। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड, जो कि 1 कप दूध में मैंने मिक्स करके रखी हुई है। और इतनी गाढ़ी हो, ये देख सकते हैं आप, इतनी सी गाढ़ी हो, ज़्यादा गाढ़ी कस्टर्ड है नहीं करनी। हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से खोए की शेप देनी है और अच्छी तरह से मिक्स करनी है अपनी कस्टर्ड को। और इसका टेस्ट, अगर आप ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो इस वजह उससे आपकी कस्टर्ड सही तरह से नहीं बनेगी। मैंने इसमें 1.5 kg मेरे पास दूध था, तो मैंने इसमें तकरीबन 8 चम्मच कस्टर्ड के ऐड किए हैं और इससे ज़्यादा कस्टर्ड ऐड नहीं करनी। 8 छोटे चम्मच जो होते हैं खाने के, वही ऐड कर रही हूँ, 8 चम्मच। अगर सही तरह से गाढ़ी ना हो तो आप और भी कर सकते हैं 1-2 चम्मच। तो मैंने सिर्फ 8 चम्मच ऐड किए हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इसका टेक्सचर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और मैंने चीनी तो बताई नहीं है, चीनी मैंने दूध में ही ऐड कर दी थी। चीनी को मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है। और अब कस्टर्ड हमारी रेडी है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमारी कस्टर्ड तैयार हो गई है, क्योंकि दूध मैंने रख दिया था और दूध खुश्क होता रहा और दूध जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम, जिनको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कूटा है। और बादाम मेरे पास थे 100 ग्राम, जिनको मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, बाकी सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। बादाम से इसका टेस्ट इतना मज़ेदार आता है। अगर आप चाहते हैं कोकोनट खाना पसंद करते हैं, खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कोकोनट भी, तो आप इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, बादाम के साथ साथ कोकोनट और बादाम। तो अब मैं इसको करूँगी, हमारी कस्टर्ड रेडी है तो मैं इसको करूँगी डिश आउट। और देखिए, इतनी मज़े की टेस्ट है इसका, इतना मज़े का है। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो कस्टर्ड है वो बना है ये। और जो हमारे गेस्ट है उन्होंने हमें ये बर्तन जो सफाया करके भेजा और ये बार बार उन्होंने कहा भाई बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये हो गई अपने मुँह में मिट्ठू। तो मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। खैर वो इतनी भी ऐसी बात नहीं है, बंदों ने भी तारीफ़ की, गेस्टों ने भी तारीफ़ की, औरतों ने भी तारीफ़ की और जिन्होंने खाया, छोटे बड़े बच्चों, सब ने मेरे खाने की तारीफ़ की। खैर मेरे खाने होते भी बहुत ही मज़ेदार हैं, ये तो मुझे पता है, सबको पता है। आपको कैसे पता? तो यहाँ पे मैं फ्रूट केक इस तरह से ऐड करूँगी। तो ये केक है, कस्टर्ड का कस्टर्ड है और मज़े का मज़ा है। हाँ जी, मज़े का मज़ा है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं जो शेयर कर रही हूँ आपसे आज। ग्रेप्स को हमने अपने हिसाब से जिस तरह से भी हम चाहे इसको इस तरह से रख सकते हैं, शेप दे सकते हैं। और मैंने इसको इस तरह से शेप दिया है इसकी बहुत ही प्यारी सी, क्योंकि इसका आप समझ रहे होंगे कि ये अब हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया और हमें इसको डेकोरेट करें हैं। तो ये हरगिज़ डेकोरेट नहीं हो रहा, अभी हमारा कस्टर्ड तैयार नहीं हुआ, अभी इसकी डेकोरेशन बाकी है। तो देख सकते हैं अभी ये तो सिर्फ अंदरूनी हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा तो आपने अभी देखना है। तो ये देखिए, ये हमारे कस्टर्ड का अंदरूनी हिस्सा। यहाँ पे आप इस हिस्से पे आप जो है जब इस हद तक पहुँचाए तो आप इस पे रख सकते हैं बादाम तो हमने रख दिया। इसमें सेब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड जो है अभी भी रेडी नहीं हुआ, अभी इसकी डेकोरेशन बाकी है दोस्तों। परिंदों की चहचहाहट मेरे पीछे से आ रही है, आवाज़ें दे रहे हैं। तो इस स्टेप पे अगर वीडियो मेरी ज़रा भी अच्छी हो, आपको पसंद आ रही हो, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप दें और अपना प्यारा सा फीडबैक दें। और ये हमारी कस्टर्ड के
डेकोरेशन भी हो चुकी है। मैंने इसकी बहुत प्यारी डेकोरेशन की है और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की है। यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को नहीं होगी। यकीन के साथ, प्रूफ के साथ ऐसी वीडियोस मेरे बगैर ऐसी डेकोरेशन कोई नहीं करता और ऐसे काम कोई नहीं करता जो कि ज़्यादा मेहनत के हों। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर गाइस।